नमस्कार मित्रों, एलजेब्रा एजुकेशन में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हो, हम समाकलन सीख रहे हैं और समाकलन के इसी क्रम को आगे जारी रखते हुए अगला टॉपिक आता है हमारे प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन। अब एनसीईआरटी की 12th की बुक के कुछ एग्जाम्पल लेंगे और कैसे फलनों में प्रतिस्थापन लगाते हैं, किस प्रकार प्रतिस्थापन लगाते हैं, ये सीखते हुए हम इसके एग्जाम्पल सरल करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। पहला एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन करना हमें 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का। तो इस सवाल में हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसका अवकलन करने पर 2x dx बनेगा, जो कि अंश में है। हर में जो पद है इसका अवकलन अंश में है, तो हम किसे हर वाली टर्म को प्रतिस्थापित करेंगे और मान लेंगे चर t के बराबर। तो माना हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। अब इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर यदि हम इसका अवकलन करते हैं तो अवकलन करने पर 1 का तो 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x और x का बनेगा dx। t का अवकलन हो गया कितना, dt। अब ये प्रतिस्थापन कहाँ लगाएंगे, इसका मतलब 2x dx की जगह क्या प्रतिस्थापित करेंगे अपन, dt। देखो प्रतिस्थापन लगाने पर क्या बनेगा, प्रतिस्थापन लगाने पर समाकलन कुछ इस प्रकार नजर आएगा हमें। 2x dx की जगह तो हमारे पास dt आएगा और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह t, और 1 अपॉन टी का समाकलन 1 अपॉन एक्स के समाकलन की तरह, क्योंकि यहाँ t के सापेक्ष कर रहे हैं। 1 अपॉन एक्स का हम जानते हैं log x होता है, x के सापेक्ष। तो 1 अपॉन टी का क्या बनेगा, log t, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो हमारे पास अब ये t जो है ये हमने प्रतिस्थापन माना था, तो हमें t का मान वापस पुट करना होगा जो प्रतिस्थापन हमने माना वो x के पदों में। तो दिए गए सवाल का आंसर बनेगा हमारे पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो मित्रों, आपको यहाँ ये बात समझ में आनी चाहिए कि यदि कोई अंश बटे हर के रूप में फलन है और उसका समाकलन करना है और वो फलन ऐसा है जिसमें हर का अवकलन अंश में है, तो समाकलन में हो जाता है log हर वाली टर्म आ जाती है log के साथ प्लस कांस्टेंट c। हम और एग्जाम्पल लेते हैं और इन एग्जाम्पल के माध्यम से प्रतिस्थापन लगाना सीखते, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम सीखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल हमारे पास इस प्रकार है, समाकलन करना में log x का स्क्वायर अपॉन x dx। तो इसमें हम माना log x इक्वल t, क्योंकि हम जानते हैं log x का अवकलन होता है 1 अपॉन x और x का कितना हो जाएगा dx, जो कि यहाँ है। तो इसका अवकलन से देखो, अवकलन करने पर क्या बना, अवकलन से बनेगा log x का 1 अपॉन x और x का dx, t का dt। अब प्रतिस्थापन लगाते हैं। प्रतिस्थापन लगाने पर इंटीग्रल ऐसा नजर आएगा, log x की जगह तो t, इसलिए t स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स dx की जगह क्या आएगा dt, और t स्क्वायर का समाकलन t के सापेक्ष मित्रों क्या बनेगा, t क्यूब अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट c। x की पावर n का होता है ना समाकलन x के सापेक्ष, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, उससे t क्यूब अपॉन 3 बना। t की वैल्यू वापस पुट करेंगे जो प्रतिस्थापन माना वो, तो इंटीग्रल हमारे पास बनेगा log x का क्यूब अपॉन 3 और प्लस c, और यही हमारे पास इस दिए गए फलन का क्या होगा, समाकलन बनेगा। मित्रों, इसी क्रम में आगे चलते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं अपन यहाँ पर इसके, जिसमें हमें क्या करना हो, प्रतिस्थापन लगाना हो। तो ऐसा ये हटा देता हूँ मैं, ये आपको समझ में आ गया होगा प्रतिस्थापन द्वारा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, और सरल करना सीखते हैं। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन हम सीखते हैं। ये एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे। अगला एग्जाम्पल हमारे पास इस प्रकार से है, तीसरा एग्जाम्पल है, e की पावर tan इनवर्स x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें क्या प्रतिस्थापन माने, हर का अवकलन तो अंश में नहीं नजर आ रहा, तो प्रतिस्थापन क्या माने। तो मित्रों, आपको पता हमने अवकलन सीखे, उनमें tan इनवर्स x का अवकलन जानते हैं हम 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ है, और x का dx, यानी किसे प्रतिस्थापन मानेंगे,
टेन इनवर्स एक्स को, माना टेन इनवर्स एक्स इक्वल टी। अब इसका क्या कर देंगे, अवकलन। अवकलन से टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स का होगा dx, टी का हो गया dt। dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह तो पुट करेंगे dt, और यहाँ e की पावर में t, प्रतिस्थापन लगा देते। देखो प्रतिस्थापन से, प्रतिस्थापन लगाने पर इंटीग्रल कुछ इस प्रकार बन गया, e की पावर t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह dt। e की पावर t का इंटीग्रल होता हम जानते हैं e की पावर t, e की पावर t और प्लस कांस्टेंट c। तो हमारे पास अब t की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ती, स्थापन माना हो, तो इस प्रकार आंसर बना हमारे e की पावर टेन इनवर्स x प्लस c। ये इस दिए गए इंटीग्रल का क्या है, सॉल्यूशन बना। आगे चलते हम और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हम प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन अच्छे से सीख सकें। अगला एग्जाम्पल हमारे पास इस प्रकार से है, इंटीग्रल करना हमें सेक स्क्वायर 4x माइनस 7 dx। ये सभी क्वेश्चन मित्रों एनसीईआरटी की 12th की बुक के हैं, 12th वालों के लिए बहुत उपयोगी है, और 12th के अतिरिक्त जो भी किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं जिनमें समाकलन पूछे जाते हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी है। तो हमारे पास यहाँ पर हम मानेंगे, इसमें देखो हम सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन तो जानते हैं, परंतु यहाँ क्या आ रहा है 4x माइनस 7, तो इसे 4x माइनस 7 को एक चर मानेंगे हम। 4x माइनस 7 इक्वल क्या मान लिया, t। अब इसका अवकलन करके क्या ज्ञात करेंगे, dx ज्ञात करेंगे। 4 तो कांस्टेंट है, x का dx, 7 कांस्टेंट है, इसका 0, और t का हो गया dt, यानी dx इक्वल बना dt अपॉन 4। अब प्रतिस्थापन लगा देते हैं, प्रतिस्थापन से क्या बनेगा समाकल, इंटीग्रल कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। यहाँ तो पुट करेंगे t, तो ये तो हो गया सेक स्क्वायर t, और यहाँ हो गया dt अपॉन 4, और 1/4 तो कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर आ जाएगा। और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन हम जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा जो है वो टेन थीटा का अवकलन होता है, यानी सेक स्क्वायर t का समाकलन क्या हो जाएगा, 10t, और ये 1/4 तो बाहर आ गया, समाकलन होगा 10t और प्लस कांस्टेंट c। t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे, तो दिए गए इंटीग्रल का आंसर हमारे पास इस प्रकार होगा 10, यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 7 अपॉन 4 और प्लस कांस्टेंट c। यही हमारे पास दिए गए इंटीग्रल का क्या होगा मित्रों, आंसर होगा, सॉल्यूशन होगा या समाकलन होगा। तो उम्मीद है मित्रों आप लोगों को ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन समझ में आए होंगे। इसी क्रम को आगे भी जारी रखेंगे और विभिन्न प्रकार के समाकलन हम करना सीखेंगे। तो इस टॉपिक के लिए या आज के लिए धन्यवाद।